हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। बिहार स्पेशल जीके के सीरीज़ में आज हम लोग चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश और बिहार में अफगान राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी बिहार स्पेशल जीके की वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उन सबको भी देख लीजिएगा। तो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मिडिएवल हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है हमारा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। चेरो एवं उज्जैनिया वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्य काल में सोन नदी घाटी के क्षेत्र में किस आदिवासी या जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था? पूर्व मध्य काल में सोन नदी घाटी के क्षेत्र में जिस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था वो था खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है, इसका सोन नदी घाटी के क्षेत्र में उत्थान हुआ था पूर्व मध्य काल में। खरवार जनजाति जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पाल शासकों के पतन के दौरान मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो वो तो था सोन नदी घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार का हुआ था। और यहाँ पे है कि पाल शासक के पतन के बाद मध्य बिहार में जो है किस जनजाति ने अपना राज्य स्थापित किया था मध्य बिहार में? तो वो क्या था? भार जनजाति ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में किस राज्य का उदय हुआ था? 12वीं शताब्दी में जो है पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में किस राज्य का उदय हुआ था? 12वीं शताब्दी में चेरो राजवंश का, चेरो राज्य का जो है ये उत्थान हुआ था पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, चेरो वंश के शासकों का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो जो चेरो राजवंश है जिसका 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में संगठित हुआ था चेरो राज्य, इसका जो संघर्ष हुआ था वो मुगलों के साथ भी हुआ था, तुगलक वंश के साथ भी हुआ था और सूरवंश के साथ भी हुआ था। लोधी और नुहानी के साथ इनका संघर्ष नहीं हुआ था। ठीक है। तुगलकों के साथ भी हुआ था, सूर के साथ भी हुआ था और मुगल के साथ भी हुआ था। मुगल वंश के साथ तो इनका पतन हो गया था पूरे तरीके से। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 4 एंड 5, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, दलपत शाही का संबंध किस राजवंश से था? दलपत शाही, इनका संबंध था उज्जैनिया वंश से। नेक्स्ट है, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किसने किया था? तो जो चेरो शासक थे, चेर राज्य था जिनका संघर्ष हुआ था तुगलक, सूर और मुगलों के साथ, इनको शाहाबाद के क्षेत्र से विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। उज्जैनियों ने जो है चेर शासकों को शाहाबाद के क्षेत्र से विस्थापित कर दिया था। नेक्स्ट है, शेर शाह को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किस राजवंश के शासकों ने सहायता की थी? तो शेर शाह सूरी जब मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने जिस राजवंश के शासकों से सहायता ली थी उनमें चेरो शासक भी थे, शामिल थे। ठीक है। तो चेरो शासकों से जो है उन्होंने सहायता ली थी मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? बिहार पर राज करने वाला जो जनजातीय राजवंश था वो चेरो वंश था। इसने लगभग 300 वर्ष तक जो है शासन किया था। इनका पतन हुआ था, मुगल वंश के आने के बाद इनका पूरी तरीके से पतन हो गया था। ठीक है। लेकिन इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है शासन किया और ये एक ऐसा जनजाति राजवंश था जिसने बिहार पर काफ़ी टाइम तक शासन किया था चेरो राजवंश ने। पाल वंश के बाद चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी, जो कि शाहाबाद से इनको विस्थापित कर दिया गया था। किनके द्वारा? उज्जैनियों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस चेरो शासक ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी? तो वो कौन सा चेर शासक था जिसने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी? तो वो फूलचंद था। फूलचंद ने जो है जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किस वंश के शासकों के द्वारा हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि चेरो जो राजवंश था उसका पूर्ण रूप से जो पतन हो गया था वो मुगलों के टाइम पे हुआ था, लेकिन चेरो जनजाति की शक्ति का जो वास्तविक पतन माना जाता है ये उज्जैनिया वंश के द्वारा माना जाता है, क्योंकि उज्जैनिया वंश ने ही इनका पतन जो है शुरू कर दिया था। तो
वास्तविक जो माना जाता है वो उज्जैनिया वंश को माना जाता है, जबकि चेरो जनजाति का संघर्ष सूर्यवंश के साथ भी हुआ था, मुगलों के साथ भी हुआ था, तुगलकों के साथ भी हुआ था, लेकिन वास्तविक जो पतन माना जाता है ये उज्जैनियों के द्वारा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजपुर में उज्जैनिया राजवंश के संस्थापक कौन थे। भोजपुर में उज्जैनिया राजवंश के संस्थापक थे सतन सिंह। ठीक है, सतन सिंह जिनका मूल नाम क्या था, इनका देवराज था। सतन सिंह का मूल नाम क्या था, देवराज, जो कि भोजपुर में उज्जैनिया राजवंश के संस्थापक थे। ये उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर और जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे सतन सिंह। ओके, नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैनिया शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो भोजपुर के उज्जैनिया वंश के संस्थापक सतन सिंह थे और इनकी राजधानी कहाँ पे थी, ढावा, बीटा और बक्सर, इन तीनों जगहों पे इनकी राजधानियाँ थी। सो उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भोजपुर के उज्जैनिया वंश का शासक नहीं था। भोजपुर के उज्जैनिया वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था, बागमल जो था ये भोजपुर के उज्जैनिया वंश का शासक नहीं था। संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल, ये तीनों जो थे वो भोजपुर के उज्जैनिया वंश के शासक थे। नेक्स्ट है चांद एवं मुंड, जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये किस राजवंश से संबंधित है। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये शाहाबाद के चेर राजवंश से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बिहार में अफगान राज्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बिहार में अफगान शक्ति के प्रारंभिक उदय में निर्णायक देन किसकी थी। तो बिहार में जो अफगान शक्ति का उदय हुआ था तो उसका प्रारंभिक उदय में किसकी निर्णायक देन थी, वो नुहानी कबीले की थी। ठीक है, नुहानी कबीला जिसमें जो है मोहम्मद शाह नुहानी, जिसने नुहानी राज्य की स्थापना की थी बिहार में, वो लोग ही अफगान शक्ति के प्रारंभिक उदय में जो है निर्णायक दिन माना जाता है बिहार में। पहला नुहानी राज्य का संस्थापक जो था वो मोहम्मद शाह नुहानी था, जिसने नुहानी राज्य की स्थापना की थी बिहार में, तो इसलिए नुहानियों को ही माना जाता है अफगान शक्ति का प्रारंभिक उदय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का दूसरा शासक था, इसने 1495 और 96 में बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था 1495 और 96 में, जिसने जो है हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इन्होंने दरिया खां नुहानी को प्रभारी बनाया था। सिकंदर लोदी ने किसको पराजित किया था, हुसैन शाह सरकी को, और दरिया खां नुहानी को वहाँ बिहार का प्रभारी बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद शाह नुहानी ने की थी। मोहम्मद शाह नुहानी, इसका रियल नेम जो था, असली नाम, वो था बहार खान। बहार खान इसका असली नाम था। इसने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और फिर बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी, मोहम्मद शाह नुहानी। नेक्स्ट है महमूद लोदी को पराजित करके बाबर ने बिहार के प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त किया था। तो बाबर ने जो है महमूद लोदी इसको पराजित करके बिहार के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था जलाल खान को। जलाल खान कौन था, मोहम्मद शाह नुहानी जो नुहानी राजवंश का संस्थापक था, उसका पुत्र था ये जलाल खान। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी जिसका असली नाम बहार खान था, उसी का पुत्र था जलाल खान। ठीक है, इसी को मोहम्मद शाह नुहानी का ये पुत्र था जलाल खान, इसी को बाबर ने बिहार के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था महमूद लोदी को पराजित करने के बाद। सूरवंश का संस्थापक कौन था। सूरवंश जो कि शेरशाह सूरी सूरवंश के संस्थापक थे। शेरशाह सूरी, इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, फरीद खान था। इन्होंने बचपन में जो है एक शेर को मारा था, जिसके उपलक्ष्य में इनको शेर खान की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका नाम शेरशाह सूरी है। और लेकिन इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खान था, ये भी याद रखिएगा। तो सूरवंश की स्थापना की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। और सूरवंश कब से कब तक था, 1540 से 1555 तक था। ठीक है, 15 साल तक जो है सूरवंश का शासन रहा, जिसकी स्थापना किसने की, शेरशाह सूरी ने की थी।
आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग अच्छे से देखेंगे सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो मैंने बताया कि शेर खान, जिसका नाम फरीद खान था, इसको जो है शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी गई थी। तो ये किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी मोहम्मद नुहानी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद नुहानी के द्वारा शेरशाह को ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? तो शेरशाह सूरी, शेर खान, फरीद खान जिनका नाम है, उनके पिता थे हसन खान। ये कहाँ के जागीरदार थे? तो हसन खान जो थे वो जागीरदार थे सासाराम के, सासाराम के जागीरदार थे। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो शेरशाह सूरी जो थे ना, वो बिहार के संरक्षक नियुक्त हुए थे। ये किसके हुए थे? जलाल खान के संरक्षण नियुक्त हुए थे। वही जलाल खान जिसको बाबर ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। जलाल खान कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी का बेटा था, और मोहम्मद शाह नुहानी जिसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो शेर खान की उपाधि दी थी शेरशाह सूरी को किसने? मोहम्मद शाह नुहानी ने। और उसी का पुत्र था जलाल खान, जिसको बाबर ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। उसी का संरक्षक बनाया गया था शेरशाह सूरी को। ठीक है, तो किसका संरक्षण था? जलाल खान का संरक्षक था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी का बिहार में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो शेरशाह सूरी जो था वो तो जलाल खान का संरक्षक था, लेकिन कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बाद शेरशाह सूरी का जो है वो राजनीति में एक वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो वो था सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1534 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के शासक महमूद खान के साथ हुआ था, जिसके बाद शेरशाह सूरी का राजनीति में वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने जो है चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था, इन दोनों ही युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इन दोनों ही युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और ये जो बिलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद इसमें ही हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने किस रचना में पटना के नवनिर्माण का वर्णन किया है? तो शेरशाह सूरी ने पटना का नवनिर्माण किया था, इसका वर्णन किस रचना में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी में इसका वर्णन किया गया है कि शेरशाह सूरी ने जो है पटना का नवनिर्माण कराया था। तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्लाह के द्वारा की गई ये रचना है तारीख़ दाऊदी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा अफगान राज्य की जो पुनर्स्थापना हुई है किस युद्ध के बाद हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ थी? शेरशाह सूरी की प्रशासनिक जो प्रयोगशाला थी ये सासाराम में थी। नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक हुआ दाऊद खान कराकानी। दाऊद खान कराकानी जो है ये बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो ये मकबरा है ये अफगान स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा ये कहाँ पे मिलती है? शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की जो चर्चा है ये भी हमें तारीख़ दाऊदी से मिलती है, जो अब्दुल्लाह की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सा काम किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सा काम किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत ये शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और रुपया का प्रचलन ये तीनों जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट जो है
एग्जाम्स में आता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि रोहतास में है, इसके किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सासाराम के किले का जो निर्माण था ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? शेरशाह सूरी ने कौन सा काम नहीं किया था? देश की भूमि का सर्वेक्षण ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड, इसकी जो ये भी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी जो स्थापना है ये भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था। किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कौन सा काम नहीं किया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का जो ये निर्माण है ये शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो पटना का जो नवनिर्माण था ये किसके द्वारा कराया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, जिसके बारे में हमें तारीख दाऊदी में बताया गया है। नेक्स्ट है सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम में जो है किस किस का मकबरा है? सासाराम में शेरशाह सूरी का तो मकबरा है ही, हसन खान सूर का भी मकबरा है और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। इन तीनों का ही मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के मकबरे के संबंध में कौन सा कथन सही है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो मकबरा है झील के मध्य में स्थित अष्टकोणी आकार का है, ये कथन बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो झील के बीच में है और अष्टकोणी आकार का है। ये मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, ये भी कथन सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, ये भी कथन सही है। तो उपर्युक्त सभी ही सही है। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वर्णन। शेख वर्णन जो है ये किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेख वर्णन जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं ये समकालीन थे शेरशाह सूरी के और इस्लाम शाह के। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा है? तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा है? तो सासाराम में हमने देखा कि शेरशाह सूरी, हसन खां और इस्लाम शाह इन तीनों का ही मकबरा है। तो सासाराम में जो मकबरा है उसमें सबसे अंतिम मकबरा किसका बनाया गया है? किसका है अंतिम मकबरा? तो वो है इस्लाम शाह का। इस्लाम शाह का अंतिम मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के अधीन बिहार में कितनी सरकारें परमंडल थी? शेरशाह सूरी के अधीन बिहार में जो परमंडलों की संख्या थी वो 7 थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एग्जैक्ट, ठीक है। 7 थी। कितनी थी? 7। कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? शेरशाह सूरी ने जो पटना में किला बनवाया था और नगर, इसमें व्यय कितना लगा था? 5 लाख लगा था, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे, होप सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर सारे वीडियोस को देखिए। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब आए तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो अगर पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको आसान लगेगा हर चीज़, फिर एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।